नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने की वापसी। भाजपा ने कहा, मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कहा, हम हार की समीक्षा करेंगे, भाजपा को जीत की बधाई। और ओपी चौधरी ने 66,000 वोट से दर्ज की बड़ी जीत। कहा, रायगढ़ की जनता व कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 90 विधानसभा सीट में से 54 सीटों पर कब्जा जमाते हुए भाजपा ने एक बार फिर वापसी की है। जीत को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया। बड़े बड़े राजनीतिक दावे कांग्रेस के नेताओं ने किया। 75 पार का दावा किया। जिन्होंने कहा कि भाजपा दौड़ में नहीं है, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। भाजपा छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाएगी। राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, राज्य के कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और मोदी की गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जीत को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से आज हमारे छत्तीसगढ़ से कुशासन का अंधकार समाप्त हुआ है और सुशासन का नया सवेरा हुआ है। ऐतिहासिक वोट प्रतिशत से भाजपा विजयी हुई है। यह ऐतिहासिक वोट प्रतिशत हम सभी को आशीर्वाद है, जिसका मैं हृदय से सम्मान करता हूं। यह सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। पिछले चुनाव से एक लंबा छलांग लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पे जीत कर निश्चित रूप से एक बढ़त बनाया है। वो आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सफलता मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत है। बूथ स्तर में जो काम खड़ा हुआ और उसके बाद बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक जो हमने नेटवर्क बनाया, उसका रिजल्ट मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का लगातार यहाँ प्रवास के दौरान जो मार्गदर्शन मिला, उसका नतीजा है कि एक बड़ा रिजल्ट जो हम सामने देख रहे हैं। बिल्हा विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था, एग्जिट पोल परिणाम नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने कहा था 52 के ऊपर हमारी सीट रहेगी। शायद किसी को विश्वास नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोगों को विश्वास था, क्योंकि हमने सरगुजा के बस्तर के कार्यकर्ताओं से बात किया था और सब लोगों ने कहा सरकार बन रही है। निश्चित रूप से उम्मीद थे, हम लोगों ने पहले ही कहा। संख्या के बारे में मैंने कहा स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और डॉक्टर साहब हमारे पहले ही बता दिया कि 52 से ऊपर रहेंगे करके। शायद किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन ये विश्वास हम लोग को इसलिए था कि हम लोगों ने बस्तर के कार्यकर्ताओं से बात किया था, सरगुजा के कार्यकर्ताओं से बात किया था और सब लोग बोले भैया इस चक्कर में मत पड़ो, सरकार बन रही है, बोले जीत करके आओ। भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि मोदी जी की जितनी गारंटी थी सभी गेम चेंजर है। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनकी गारंटी से छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत मिला है और जीत मिली है। मोदी जी की गारंटी ही जीत का कारण है। हमारे सोशल मीडिया के बंधुओं ने जो वातावरण बनाया, उसके लिए उनकी योग्यता, उसकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का मैं नमन करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्य करता रहे, जिन्होंने प्रचार कार्य को एक गति और दिशा दी, ये सब के सब बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे, जो जनादेश है उसको स्वीकार करेंगे, भाजपा को जीत की बधाई। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। 5 साल पहले जनादेश हमें मिला था और बहुत ईमानदारी से हमने सेवा की। अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। हम लोग क्योंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। अभी जनादेश भाजपा को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। राज्यपाल महोदय की शाम से व्यस्तताएं थी, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, इस कारण से मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और
हम लोग चूँकि अब रायगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी ने 66,000 वोट से बड़ी जीत दर्ज की है। ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की जनता, प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया। मीडिया से चर्चा करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि इस जीत के लिए मैं रायगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। ये सबके आशीर्वाद से संभव हुआ है। रायगढ़ की जनता, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने यह चुनाव जिताया है। मैं रायगढ़ की जनता के लिए जितना भी करूं, फिर भी उनका ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन को सबसे पहले जिन्होंने विश्वास जताया है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश का आशीर्वाद दिया है, और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जिन्होंने अपना 100% देते हुए 100% देते हुए काम किया है, और हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला, सभी के समन्वित प्रयास से हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जन, सभी नेता जिन्होंने सब साथ आकर के सामूहिक रूप से काम करते हुए सबने सहयोग दिया, सभी लोगों को मैं सभी का इसमें सामूहिक ढंग से चुनाव लड़े हैं और सभी का आशीर्वाद मिला है, तभी ये बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हो पाई। मुख्यमंत्री पद को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझसे ऐसे बड़े बड़े सवाल ना पूछें। मुझसे पहले कई बड़े नेता हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश स्वीकार्य है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम गरीब वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि हम मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे, हम सरकार के अच्छे कामों का सहयोग करेंगे। और 5 साल से हमने, हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की, हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह, युवाओं के लिए, हर तरह से, हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। नतीजों से यही लगता है, निराशाजनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि किसी को नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पर जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है। हम इसकी समीक्षा करेंगे, कहां क्या कमी रह गई उस पर हम गहराई से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली है। तखतपुर विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले भाजपा प्रत्याशी धर्मजीत सिंह ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया है। डीबी लाइव से चर्चा करते हुए धर्मजीत सिंह ने कहा कि भाजपा की रीति नीति हमेशा से यही रही है कि सरकार की नीतियां गरीबों के कल्याण के लिए बने और उन तक पूरे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तखतपुर के प्रत्याशी धर्मजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है और अभी ये विधायक अभी चुनकर आए हुए हैं। क्या कहेंगे, अब आने वाले समय में क्या चुनौती देख रहे हैं जनता के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमेशा से ये रही है कि सरकार की नीतियां गरीबों तक, गरीबों के कल्याण के लिए बने, उन तक के पहुँचे और उन तक के पूरी तरह से पहुँचे। और हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। वो गारंटी में उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की है, उसे हम क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ धर्मजीत सिंह मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आई है और वो जनता का जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको पूर्ण करने वाली है। इसी के साथ अब बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में। कुमेश कुमार साहब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।